सेक्शन 48 सब सेक्शन बी और सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आए हुए हैं, ध्यान से देखना। द फर्म ऑफ XYZ was dissolved on 1st April 2020. Y demands that his loan of 25,000 to be paid before payment of capitals of the partners. XYZ partners थे, Y ने बोला कि पहले मेरा लोन पे करो, उसके बाद कैपिटल बैलेंसेस पे ऑफ करेंगे. But X and Z demanded that capital to be paid before the payment of loan. कह रहे लोन तो बाद में, पहले कैपिटल बैलेंसेस पे करेंगे. Who is correct and why? तो बेटा रुशील आप बताओ, who is correct, Y या X and Z? सर एक सेकेंड, पहले Y का लोन दें या पहले कैपिटल बैलेंसेस क्लियर करें पार्टनर्स के? सर पहले वाई का लोन दे. रीजन? सर अभी 48 के बी पार्ट में पढ़ा था कि पहले पार्टनर्स लोन देते हैं देन कैपिटल से. तो आंसर Y इज करेक्ट. रीजन क्या देंगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 सबसेक्शन बी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. Partners loan must be paid before partners capitals. ये रीजन है. क्लियर? इजी? यस. एक और क्वेश्चन करते हैं. रुशील इस बारी वीर भी सुन चुका हूं मैं. इस बारी अक्षत की तबीयत ठीक हो गई. अक्षत क्या आप हमारे साथ हैं? अक्षत? यस सर. हाँ बेटा, ध्यान से देखना. कैसी तबीयत है? ठीक है? नो सर. कोई बात नहीं, तबीयत मान लेते हैं ठीक है. आपके आइसोलेशन के 7 दिन हो गए हैं. ऑल द पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म. आज की क्लास आपने सुनी? यस सर. उसी से रिलेटेड है. All the partners decide to dissolve the firm on 1st April 2020. Why? A partner demands that his loan, why partner है, his loan of 80,000 to be paid before the payment of loan by Mrs. X. Partners कौन है? X और Y. Partners कौन है? X और Y. Mrs. X ने भी लोन दे रखा है. एक लोन किसने दे रखा है? एक है वाइज लोन 80,000, एक है लोन बाय मिसेस एक्स कितना? 20,000. पार्टनर्स कौन है? एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स. वाई कहता है पहले मेरा पैसे दो, उसके बाद मिसेस एक्स का देना. बट एक्स, अनदर पार्टनर, demands that loan of Mrs. X should be paid before the repayment of Y's loan. तो बताओ बेटा, who is correct? X या Y? पहले हमें Mrs. X का लोन क्लियर करना चाहिए या पहले Y का? अक्षत? सर इसमें सर क्लियर तो सर दोनों का होगा पहले. सर मतलब मेरे पास अगर 20,000 रुपए ही हैं तो पहले किसको दूं? वाई को या एक्स को? सर एक्स को. मतलब मिसेज एक्स को या वाई को? सर मिसेज एक्स को. 80,000 रुपए हैं तो पहले मिसेज एक्स को मिलेंगे या वाई को? मिसेज एक्स को मिलेंगे. तो आंसर कि पहले मिसेज एक्स को ही मिलेंगे. यही हुआ कंक्लूजन? यस सर. तो बेटा फिर आंसर क्या हुआ? एक्स इज करेक्ट. यस सर. एक्स बोल रहा था कि पहले मिसेज एक्स को दो. ऐसा क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 सबसेक्शन बी ऑफ, आप फुल फॉर्म लिखेंगे प्लीज,
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932. Third party liabilities are to be paid before partners loan. तो जो मिसेज एक्स से हमने लोन लिया, मिसेज एक्स क्या पार्टनर है? नहीं सर. तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी होगी ना, तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी सबसे पहले पे करेंगे. कोई डाउट? नो सर. तो सही आंसर दे दिया बीमारी में भी. तो क्या हमें पूरा ईमान बनने के बाद ही पढ़ाई शुरू करनी है या साथ साथ पढ़ाई हो सकती है? साथ साथ हो सकते हैं. वरना बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाएगा पेंडिंग वर्क. तो मत होने देना, पढ़ाई शुरू कर दो ढंग से. चलो बेटा, एक और एग्जांपल सेम क्वेश्चन पे. अब हमें अभिषेक, Yes, sir. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. Mrs. A has given a loan of 20,000. Partners कौन है? A और B. Mrs. A ने लोन दिया कितने का? 20,000. Mrs. A लोन पार्टनर है क्या? No, sir. ठीक है. And the firm had also taken a loan of 10,000 from B. B से भी लोन लिया है कितने का? 10,000. The firm was dissolved and its assets realized 25,000. एसेट बेच के हमारे पास 25,000 रुपए आए. एसेट्स रियलाइज्ड 25,000. तो ये तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है. स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट of Mrs. A's loan and B's loan with reason. Assuming there are no other creditors. बोर्ड्स में आया था रीपेमेंट कैसे होगी, पहले किसको दिए जाएंगे? सर पहले मिसेस ए का लोन रीपे करेंगे. Mrs. A's loan will be paid first. तो 20,000 दिए उनको. हमारे पास तो टोटल 25,000 रुपए ही हैं. यस सर. 20,000 दे दिया उनको, तो बी को कितना मिलेगा? सर 5. B will be paid rupees 5,000 out of the total amount due to him against his loan. तो हम पूरे 10,000 नहीं दे पाएंगे, उसको 5,000 ही देंगे. बट पहले मिसेज ए को फिर बी को. इजी? यस सर. वेरी इजी. बस हमें क्या ध्यान देना चाहिए? सेक्शन 48 सब सेक्शन बी के प्रोविजंस, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, सबसे पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, उसके बाद पार्टनर्स लोन, उसके बाद कैपिटल बैलेंसेस, उसके बाद अगर पैसा बच जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लो.